आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन धान कैसे हमें बेचना है। बेचने से मुराद ये कि हम सरकारी वेबसाइट में जाकर हम धान के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसकी साइट भी मतलब चेंज कर दिया गया है। पहले लोग जो है ढूंढते थे इस साल, क्योंकि साइट जो चेंज किया गया है, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, A to Z फुल प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है उस साइट पर आ जाना है। तो हमें यहाँ राशन कार्ड लिखना है और यहाँ पे राशन कार्ड की वेबसाइट पर आ जाना है और फिर हमें होम पर हो जाना है। जैसे ही हम होम पर जाते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता दें, क्योंकि ये नई साइट लॉन्च की गई है आधार को धान ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो जब हम यहाँ धान ऑनलाइन अप्लाई की वेबसाइट में आते हैं तो हमें जो है यहाँ पर एक न्यू कॉलम खुलकर आता है, उस कॉलम पर जाना है। दोस्तों मतलब कभी कभी सर्वर का इश्यू होता है, इसलिए ओपन नहीं होता। तो ये धान की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ विपणन वर्ष 2021-20 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कामन रुपया है 1900 रुपया प्रति क्विंटल। एवं धान ग्रेड ये 1960 रुपया प्रति क्विंटल। मतलब ये होता है ग्रेड ये और बी के परसेंटेज पे बिकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण और यहाँ पर धान क्रय प्रबंधन प्रणाली और गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली और मक्का क्रय प्रबंधन प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पे खरीद हेतु किसान पंजीयन पे हमें क्लिक करना है। तो वैसे वेबसाइट वही है सेम जो पहले थे, बट थोड़ा बदलाव है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे धान खरीद हेतु किसान पंजीयन। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरह टर्म ऑफ कंडीशन आ गए हैं। तो दोस्तों मैं एक बात वाजह कर दूं, क्योंकि अब पहले की तरह नहीं कि आप बैंक पासबुक वगैरह लेकर आए और यहाँ पर लगाएं। अब क्या है कि ये जो है आपके आधार नंबर के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे अहम आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और प्लस आपके बैंक खाता में जो है आपका मोबाइल आधार नंबर लगा होना चाहिए। और तीसरा ये कि आपके अकाउंट पर जो है डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आप जब खाता खुलवाते हैं तो वो ऑप्शन को क्लिक किया जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ जाना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने यहाँ पे किसान का नेम और उनका जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद आधार कार्ड नंबर। तो जब हम यहाँ आधार कार्ड नंबर डालते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें जिले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है और यहाँ से हमें घोषणा पे क्लिक करके हमें आगे यहाँ सुरक्षित कर देना है। दोस्तों ये आप मोबाइल के जरिए ऐप्स के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षित कर देंगे तो आपका जो है किसान पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 पर आना है आपको। अब अगर आपने अप्लाई किया है उसमें कुछ गलत है तो आप बाय आधार और बाय पंजीकरण संख्या दोनों के जरिए आप आगे जाके जो जो रॉन्ग है वो आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे स्टेप में जो है पंजीयन ड्राफ्ट में आना है। उसके बाद चौथे में यहाँ पंजीयन लॉक में आना है कि कैसे हमें लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ संशोधन में आके हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं, क्योंकि सैंपल भी जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों तीसरी बात यह है कि फाइनल लॉक लगाने के बाद जो है आप इसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते। जैसा कि आपने पंजीयन संख्या यहाँ पर डाला, उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद आगे बढ़ना है आपको। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें भूलेख वगैरह का सिस्टम आता है, जैसा कि इसमें हमने पहले सब कुछ सोल्व करके रख दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे आपको ये भूलेख है और आपको जोड़ना है किसान का भूमि, तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम कौन सा है वो सेलेक्ट करना है मिसाल। उसके बाद यहाँ पर आपको खाता संख्या डालना है। तो दोस्तों खाता संख्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बता दें ये खाता संख्या आपका भूलेख संख्या में जो खाता संख्या होती है वो खाता संख्या होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे विवरण हैं जो आपको हम बताएंगे वन बाय वन, लेकिन हम चलिए नॉर्मली आपको बता देते हैं।
चलिए यहाँ पर हम आते हैं और नॉर्मली किसी का ऐसा नाम लिखते हैं डेटा के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, हम उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद हमारे सामने है भूमि संख्या। तो यहाँ पे जो खाता संख्या 5 अंक की होती है, यही हुई खाता संख्या, इसी को खाता संख्या कहते हैं। तो जैसे इनका मतलब जितने एकड़ में है मिसाल, उतने एकड़ पे इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पे ये नंबर जब डालते हैं, हमें नॉर्मली आपको समझाना है इसलिए हम जो इस प्रोसेस को करके बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे खाता संख्या हम जब डालते हैं तो यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं किसान के नेम आ जाते हैं, मतलब कितने मालिक हैं। उसके बाद मिसाल यहाँ पर जो हमें भूमि का विवरण जोड़ना है। तो गाइस यहाँ पर जब हम भूमि विवरण पे आते हैं, चलिए हम नॉर्मली दिखा रहे हैं ना कि हमें आगे अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर मतलब इनका पूरा डेटा शो करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें मतलब इतना इनका जमीन है, तो उसके बाद इस जमीन का हमें विवरण यहाँ पे पूरा देना है। उसके बाद इनके हिस्से में कितनी जमीन आ रही है वो हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद इसे सुरक्षित कर देना है। तो दोस्तों जब हम इसे सुरक्षित कर देते हैं तो हमारा ये जो है प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद यहाँ हम जाके ड्राफ्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फाइनल लॉक में पंजीयन लॉक में आते हैं। तो यहाँ जब हम पंजीयन लॉक में आएंगे तो इनका जो मोबाइल नंबर लगा है उस पर हमें OTP सेंड करना है। और जब हम OTP सेंड करेंगे तभी हमारा आगे प्रोसेस होगा, लॉक होगा फाइनल। तो हम जब आगे बढ़ने पर आते हैं अभी लॉक नहीं, तो हमें यहाँ से लॉक करना होता है। हमें घोषणा पत्र क्लिक करना और यहाँ पे लॉक के लिए क्लिक कर देना। जब हम लॉक करेंगे तो OTP आएगा। OTP आने के बाद जो उस OTP को हमें डालना, लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें पंजीयन फाइनल प्रिंट जो है डाउनलोड कर लेना है। तो सेम उसका भी प्रोसेस इसी तरह। उसके बाद यहाँ पे भुगतान हेतु बैंक का विवरण, तो हमें यहाँ पे मतलब फाइनल लॉक करने के बाद हम यहाँ पर जो अपना पंजीयन संख्या डालेंगे या कैप्चा डालेंगे, आगे प्रोसेस पे कहेंगे। तो अगर हमारे खाते में आधार नंबर लगा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन एक्टिव है, जिसे बोलते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट भुगतान किया जाता है आधार के जरिए, वो अगर एक्टिव है तो मतलब आपका यहाँ पे ब्यौरा शो कर जाएगा और मतलब उसी का मान है, उसी में आपका पैसा जो है आएगा। उसके बाद यहाँ पर 7वें ऑप्शन को तो आप छोड़ भी सकते हैं, प्लस चाहे तो यहाँ पे मतलब 7वें ऑप्शन पे फिर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये टोकन खरीदने का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह करके हमें अपने खाते का ब्यौरा देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी